अखुवत सारे पाकिस्तान में काम करता है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, पंजाब। कुल कितने मुलाजमीन हैं आपके जो ये सारा काम देखते हैं? सर हमारे कुल मुलाजमीन की तादाद 7,000 के लगभग है, जिसमें कर्ज़ों के अलावा जो तालीम का शोबा है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो भी शामिल हैं। आपका फ़लसफ़ा तो बड़ा जदीद है और उसके मुताबिक आप बिलासूद कर्ज़े दे रहे हैं, लेकिन आपकी नशिस्त फ़र्शी और कदीम रवायत की ये तज़ाद क्यों? जी ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये तज़ाद नहीं है सर, ये रवायत का और जदीदियत का खूबसूरत इम्तज़ाज है। जब हमने आगाज़ किया इस अदारे का तो हमारी जेब में एक पैसा नहीं था, कुर्सी मेज़ ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि नीचे बैठ के काम शुरू करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने बरकत दी तो आज आप देखें कि कितना बड़ा ये अदारा बन गया। लेकिन हमने कहा कि जो माजी को भूल जाता है वो मुस्तकबिल में ठोकर खाता है। और फिर पाकिस्तान भर में हमारे जो मुलाजमीन हैं वो फ़र्श पे बैठते हैं, तो मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं फ़र्श पे ना बैठूं। ये यकसानियत है और यही हमारी एक जो बाहमी तक़वियत का बायस है। डॉक्टर साहब, आपका जो मॉडल है दुनिया भर में इस पर रिसर्च भी हो रही है, स्टडीज़ भी हो रही है, लेकिन तशकीक पसंद जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जब बिलासूद कर्ज़े देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रकम बढ़ती नहीं है, उतनी रहती है, और आपको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए या अपने बढ़ाने के लिए आपको मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है। तो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, बल्कि मुसलसल आपको फंडिंग की ज़रूरत रहेगी इसमें। क्या वाकई ऐसा है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखें, हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना जी कि सूद ना लेने से पैसा कम होता है या सूद लेने से पैसा बढ़ता है। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सूद को घटाता हूँ, मैं सदक़े को बढ़ाता हूँ। तो हमारा फ़लसफ़ा जो है ये कैपिटलिज़म से हटकर ये गिविंग पर खड़ा है। हम कहते हैं कि देने से रकम कम नहीं होती, बढ़ती है। उसकी इससे खूबसूरत मिसाल मैं क्या पेश कर सकता हूँ कि चंद हज़ार से जो काम शुरू हुआ वो 120 अरब पे पहुँच गया। तो ये तमाम का तमाम निज़ाम सदक़ात पर मबनी है। एक अख़ुवत का फ़ंड है जिसमें लोग सदक़ात देते हैं, वो सदक़ात बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और फिर लोगों में तकसीम होते हैं। वो भी अमीर होते चले जाते हैं, खुशहाली आती चली जाती है। 99% रिकवरी की वजह से रकम ज़ाया नहीं होती और हर साल उसमें इजाफा हो जाता है। ये बुनियादी नुक्ता नहीं लोग समझते। लोग कहते हैं जी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कि लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे। हम कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसानियत पर मबनी मुआशरे में लोग देने की ख्वाहिश से, जुस्तजू से कैसे महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, समझने के लिए कितने परसेंट आपकी जो डिलीवरी कास्ट है और कितने परसेंट जो ओरिजिनल जो डोनर है वो आप रिसीवर तक पहुंचाते हैं? जी हमारी जो मुख्तलिफ़ जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, दूर दराज के इलाकों में कॉस्ट ज़्यादा होती है। नया काम शुरू होता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारी 8 से 9% कॉस्ट हमारी आती है। यानी अगर हमने 1 करोड़ रुपए के कर्ज़े दिए तो साल में हमारे तकरीबन 9 लाख रुपए के अखराजात उस पर आएंगे। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि ये दुनिया में सबसे कम अखराजात हैं। आमतौर पर 15%, कहीं ज़्यादा जी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ज़्यादा रकम जो है इसके ऊपर ख़र्च होती है, हमारे 1/3 से भी कम है। तो उसमें बुनियादी वजह यह है कि सादगी, फ़र्शी नशिस्त। अब देखें कि पंजाब भर में हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के हवाले से हमारे पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, एक गिलगित में खड़ी है और एक फाटा में खड़ी है। तो हमने बैंकर ऑन बाइक का तस्वर दिया है। क्लॉथ बैंक का दौरा किया। सर मेरा नाम रोज़ है और मैं अखुवत में यहाँ से पिछले 3 साल और 4 साल के दरमियान इस अरसे में काम कर रही हूँ। पहले पैकिंग पर आई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग का आगाज़ किया है और अब मैं सॉर्टिंग करती हूँ। सॉर्टिंग में हम A, B, C क्वालिटी इसको अलग अलग करके फिर मैं अपनी टीम जो हमारे साथ ख्वाजा सरा यहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 मेंबर हैं हमारे ख्वाजा सरा के, वो यहाँ पर काम करने के बाद इसको पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद हम इसको इस तरीके से ले जाते हैं सर।
जो वेस्ट बचती है फिर उनके हम इस तरह बैग तैयार किए जाते हैं। 800 ट्रांसजेंडर जो हमारे साथ रजिस्टर हैं, जो कि यहाँ पे अमजद साकिब साहब की तरफ से उनको स्टेपेंड दिया जाता है हर महीने। मेरी तरफ से नहीं दिया जाता, अखुवत की तरफ से दिया जाता है, जो इन्होंने एक यहाँ दायरा बनाया है जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम चल रहा है। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है ख्वाजा सराओं को, जो सड़कों पे मांग रहे हैं या पहले भीख मांगते थे या लोगों की नज़रों लोगों का निशाना बनते थे, उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पर आने का मौका दिया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं शाना बशाना। और हम अमजद साकिब साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, अपनी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया, हमारी रूटीन चेंज की। लोगों को कर्जों की फराहमी के लिए टाउनशिप मस्जिद पहुंचे। कर्जे की रकम के चेक्स मस्जिद में अदा किए जाते हैं। जी मैंने 2009 में कर्जा लिया था और मैं फट्टे पे काम करता था, फिर मैंने जॉब की मशीन ली और फिर शुक्र है दुकान क्या करते हैं? टेलरिंग का 10,000 लिया था फर्स्ट टाइम, 9,009 दो में यानी कि वो लिया था। उसके बाद मैंने जॉब की मशीन ली 7,000 की और फिर चलता ही जा रहा है काम। मेरे पास अब 3 मशीनें हैं, चौथी मशीन मैंने लेके आनी है। मैं सर तस्मे का काम करता हूँ। यहाँ से कारोबार के लिए मैंने 50,000 रुपये मुझे कर्ज़ा मिला था और 50,000 के साथ मैंने 80,000 रुपये की मशीन खरीदी। इस वक्त मेरे पास 8 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, पहले मजदूरी करता था, अब इनसे पैसे लेके मैंने रिक्शा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा काम चलना शुरू हो गया है। टेलर मास्टर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 20,000 रुपये कर्ज़ लिया था, अब 45,000 मिला मुझे। तो अब इतनी बरकत पड़ी है, मेरे पास 3 मशीनें हैं, 2 मज़दूर हैं और एक मैं खुद काम करता हूँ। इधर से कर्ज़ा लेके मैंने तकरीबन 30,000 से लिया, अब 50,000 2 दफ़ा ले चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा है। वो हस्बैंड की भी जॉब है, लेकिन ये के साथ में उनका साथ भी मैं देती हूँ। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारी जो है ना हेल्प करते हैं। यानी 25 से स्टार्ट किया था, 35, 40 और अब 50 पे आए हैं। और हमारा इससे इतनी तरक्की किया कि हमने अपना यूनिट बना लिया है, अपनी मशीनें, अपने कारीगर बिठाए हैं। ये सब सूद का नहीं है, इस वजह से, सूद ना होने की वजह से हमारी ये है। और इन सब का बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताउन किया। हस्बैंड कारोबार करते हैं, रेस्क्यू में काम करते थे, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम दारा कुव्वत से मतलब कि इमदाद लेते हैं, तो उससे अपना कारोबार शुरू करते हैं। पहली दफ़ा हमने 25,000 लिया था, तो उसमें हमारा मज़ीद ग्रास प्रोडक्टर का वो छोटी सी शॉप ली थी, उसमें काम करते थे। अब माशाल्लाह हम लोगों ने कुछ अपने पैसे घर में से इन्वेस्ट किए और कुछ यहाँ से इमदाद मिली, हमने अपना कारोबार ज़्यादा आगे बढ़ाया। ग्रास प्रोडक्टर, ये जो गाड़ियों पे स्टिकरिंग होती है ना, उनका काम करते हैं वो। तो माशाल्लाह अब बहुत अच्छा हमारा कारोबार जा रहा है, हमारे घरेलू हालात भी बहुत अच्छे हैं।